फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज का वीडियो जो ये नोटिस आज के डेट में जारी किया गया है 25 मार्च 2022 के डेट में, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा जो कोरिगेंडम और अमेंडमेंट, यानी कि जो पहले के नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ उसमें कुछ क्या चेंज किया गया है, उसी चीज़ के बारे में फुल्ली डिटेल से दिया हुआ है। आइए हम एक एक पॉइंट करके उसको समझते हैं और आसान शब्दों में हम समझेंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ बहुत सारा बात है, लेकिन हम उसको पढ़ के आपको आसान भाषा में हम बताने की कोशिश करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। आइए हम स्टार्ट करते हैं। एक नंबर पॉइंट में क्या है कि यहाँ पे डायरेक्ट हम नोटिस में जो 1/2019 के नोटिफिकेशन में जो थे और उसको जो क्या पढ़ा जाएगा, ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ डैश डैश एंड ऑप्शन ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि ये पहले के नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ था। तो पहले नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ था कि जो जब फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती है रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम में, तो एक स्टैंड बाय लिस्ट जारी करती है। ठीक है, स्टैंड बाय लिस्ट जारी करती है, लेकिन बीच में अभी जो है ग्रुप डी में ये कोरिगेंडम किया गया था कि जो ये लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ एनटीपीसी में लागू कर दिए कि जो है अब हम स्टैंड बाय लिस्ट जारी नहीं करेंगे, जितना भी छात्र है उतना को ही हम बुलाएंगे, उतना को ही मेरिट जारी करेंगे, यानी कि 1:1 रेशियो में हम मेरिट जारी करेंगे, या इससे कम भी हो सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आगे आने वाला अभी नोटिफिकेशन में नोटिस में वो भी चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। तो इसके अभी जो पढ़ा जाएगा इस नोटिस को, ये जो एक नंबर का पॉइंट को, इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन इम्प्लीमेंट ऑफ कैंडिडेट और अदर एक्सीजेंसी आरआरबी रिजर्व द राइट टू यूटिलाइज द कैंडिडेट डाउन द मेरिट लिस्ट इफ रिक्वायर्ड एज पर द मेरिट एंड ऑप्शन ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, इसमें कह रहा है ये बात रेलवे कि आरआरबी के पास ये राइट है कि अगर उसके मेरिट में कोई शॉर्टफॉल आता है, ठीक है, शॉर्टफॉल आता है तो वो फिर से लिस्ट जारी कर सकती है। कहने का मतलब ये है वो फिर से लिस्ट जारी कर सकती है, और अभी इसलिए वो स्टैंड बाय को जारी नहीं कर रही है। मेरिट को डाउन करके वो एक अलग लिस्ट जारी कर सकती है। वो भी एक अलग मेरिट लिस्ट नहीं होगा, जो पैनल होगा। ठीक है, इस जैसे पैनल 1 पैनल 2 आते हैं, इस टाइप से आएंगे अगर उसका मेरिट शॉर्टफॉल करता है तो। ठीक है, अब दूसरा नंबर पॉइंट में देखते हैं क्या दिया हुआ है। दूसरा नंबर पॉइंट में 13.1 ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इसमें दिया हुआ पुराना नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है, द फर्स्ट स्टेज CBT ऑफ स्कैनिंग नेचर एंड डैश ऑल सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये चीज़ दिया हुआ पहले नोटिफिकेशन में। और अभी क्या पढ़ा जाएगा, तो द फर्स्ट स्टेज CBT इज ऑफ स्कैनिंग नेचर एंड द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन for the CBT will be generally in conformity with the educational standard prescribed for the post. The normalized score of first stage CBT shall be used for shortlisting of candidate for second stage CBT as per their merit. ठीक है, ये पहले नोटिफिकेशन में था। अब इसका हम मीनिंग समझते हैं, क्या मीनिंग निकलता है। पहले वाले जो नोटिफिकेशन में इस पॉइंट में दिया हुआ था कि अगर आपको यूआर का लाभ उठाना है, यूआर कैटेगरी का लाभ उठाना है, तो आपको CBT 1 में, और जो CBT 1 और CBT 2 दोनों में आपको यूआर से क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, लेकिन अभी क्या बदलाव कर दिया गया है कि जो CBT 1 स्किंग नेचर है, इसीलिए इस चीज़ को हटा दिया गया है कि आप CBT 1 के आधार पर किसी को ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो किस कैटेगरी में है। वो अपने कैटेगरी से स्कैन किया है तो अपने कैटेगरी में रहेगा या ना रहेगा, तो उस चीज़ को वो हटा दिए हैं। अभी के नोटिफिकेशन में दिया है कि अगर आप CBT 1 में अपने कैटेगरी से पास किए हैं तो कोई नहीं है। अगर आप CBT 2 में अगर आप जनरल से भी पास कर गए हैं तो आपको जनरल का सीट दे दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ में बदलाव किया गया है। ठीक है, अब तीसरा नंबर पॉइंट में क्या देखने को मिल रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, कि जो 13.5 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ, ये पेज नंबर 22 में पुराना नोटिफिकेशन में, इसमें क्या लिखा हुआ है आइए देखते हैं। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट डैश कॉल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द एडिशनल कैंडिडेट विल डैश बाय द रेस्पेक्टिव रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसमें पहले का नोटिफिकेशन में था 1.5 गुना छात्रों को बुलाना, लेकिन अभी क्या किए हैं यहाँ पे देखिए, जो अभी के नोटिफिकेशन में जो दिया है, चेंजेस किया है। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इज इन
second stage CBT and based on the performance of candidate in both second stage CBT, CBAT, TST is applicable. Candidate equal to the number vacancy will be called document verification as per their merit and option। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बात क्या आ रही है कि जो पहले 1.5 को बुलाना चाह रही थी, अब लेकिन 1:1 में ही बुलाएगी, जितनी वैकेंसी है उतना में ही ये बुलाएगी। तो इससे जाहिर बात है कि कभी कभी डॉक्यूमेंट में भी कुछ कुछ छात्र छट जाते हैं, तो ये 1:1 ना होकर के 1:1 से कुछ कम ही होगा, इसीलिए फिर एक अलग से लिस्ट निकाल करके फिर से छात्रों को इम्पेनल कर देगी मेरिट में। जो पहले नंबर के नोटिफिकेशन में ये बात मेंशन किया गया कि अलग से अगर शॉर्टफॉल होता है तो अलग से मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, तो इसलिए इसमें 1:1 ही बुलाया जाएगा। ये चीज़ इसमें चेंजेस की गई है। अब अगला जो दिया हुआ अमेंडमेंट्स टू द कोरिगेंडम एंड अमेंडमेंट डेटेड 14/3/2019 इज इशूड नोटिफिकेशन। जो 14/3/2019 को 2 गो अमेंडमेंट लाया गया, 2 गो कोरिगेंडम लाया गया था, एक ये और ये 1 नंबर 2 नंबर। तो ये बहुत, इसमें क्या अमेंडमेंट था तो आइए हम पर देखते हैं इसको। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द वेरियस स्टेज RB वाइज शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर 20 टाइम ए सेकेंड स्टेज CBT shall be done at the rate of 20 times the vacancy may increase or decrease as per the requirement of railway administration. The shortlisting second stage CBT will based on the merit of candidate in first stage CBT. The shortlisting for skill tests such as computer based aptitude test and typing skill test shall be to the extent of 8 times the vacancy may increase decrease as per the requirement of railway administration based on the merit of the candidate is second stage CBT। ये जो ये नोटिस और ये नोटिस सेम है, सिर्फ ये नीचे वाला लाइन को ये हटा दिया गया है। कि नीचे वाला लाइन को क्या हटा गया है, नीचे वाला लाइन में जो ऊपर में जो एक 2 नंबर पॉइंट था वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी का कोरिगेंडम को इसमें बढ़िया से समझाया है। ठीक है, इसको हटा दिया है, वही चीज़ यही बात लिखा हुआ इसमें भी कि when a candidate is qualified first CBT and shortlisted OBC, SC, ST, EWS, PWD, she will continue to be considered OBC, SC, ST, EWS, PWD respectively all the subsequent stage। अगर आप CBT 1 में अगर आप OBC में आ गए हैं तो आपको CBT 2 में भी OBC ही ट्रीट किया जाएगा, अगर आपके मार्क्स जनरल के बराबर है तो भी। तो इससे क्या होगा कि OBC का कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा जाने का चांसेस था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी इस चीज़ को बहुत राहत मिला है, इस चीज़ को चेंज कर दिया गया है। ये वाला सेक्शन है इसको हटा दिया है, और जहाँ तक ये छात्र के हित में ही है, ये बहुत अच्छा किया है। ये अगर आप CBT 1 में आप अपने कैटेगरी पास कर गए और CBT 2 में अगर आप जनरल के बराबर नंबर लाते हैं तो आप जनरल ट्रीट किए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ पिछले नोटिफिकेशन मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा था, उसको ये क्लियर कर दिया गया है बाकी इसमें। और ये वाला जो पॉइंट था इसको ये हटा दिया है, जो कि बहुत अच्छा किया गया है। ठीक है, और ये छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। अब दूसरा एक EWS वाला मैटर है, तो वो देखते हैं। EWS वाला मैटर में क्या है कि जो ये दिया हुआ है, द कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट द वैकेंसी रिजर्व्ड फॉर द EWS मस्ट प्रोड्यूस वैलिड इनकम and assay certificate issued by competent authority as per Annexure 3 given at page number 39 on the date of document verification. The certificate should be the financial year 17-18 as the last date of registration application is 31 March 2019. In case of non-compliance to these stipulation, their claims for reserve status under EWS will not entertained and the candidature। कहने का मतलब था कि इसका अर्थ ये है कि आप जब फॉर्म भर रहे थे, फॉर्म भरने का अंतिम तिथि तक का आपके पास होना चाहिए, यानी कि जो 19 है उसका होना चाहिए, 31/3/2019 से पहले का होना चाहिए, यानी कि 17-18 जो फाइनेंशियल ईयर है इसका होना चाहिए आपके पास EWS सर्टिफिकेट। लेकिन अभी क्या किया गया है, इसको चेंज कर दिया गया है। हालांकि ये चेंज जो अभी बीच में एक जो RRB कमेटी के द्वारा जो गठन किया गया था, उसमें जो कमेटी में ये चीज़ क्लियर कर दिया गया था कि कोई भी डेट का जो है कोई भी डेट का जो है EWS सर्टिफिकेट को मान कर दिया गया है। तो वही चीज़ को यहाँ पे बस क्लियरिफाई कर दी है।
आइए हम देखते हैं क्या क्लिफाई किया है। द कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट द वैकेंसी रिजर्व फॉर EWS मस्ट प्रोड्यूस वैलिड इनकम एसेट सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपनी अथॉरिटी एज पर आंसर इतना। थर्ड गिवन एट पेज 39 ऑफ द ऑन द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब यहाँ से जो हाईलाइट किया हुआ, एनी सच सर्टिफिकेट इशूड इवन आफ्टर डेट ऑफ नोटिफिकेशन इन 2019 विल आल्सो कंसिडर्ड एज वैलिड। वही बात लिखा हुआ है कि अगर आप 31/3/2019 के बाद आपके पास भी है तो आपका ये वैलिड माना जाएगा। तो यही चीज़ इसमें लिखा हुआ था नोटिफिकेशन में। तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, लेकिन ये जो चेंजेस जो है, ये वाला ऊपर वाला चेंजेस, ये बहुत अच्छा चीज़ है। इसमें चेंजेस किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छात्रों को एक नुकसान भी मिला इस नोटिस से। क्या नुकसान मिला है आइए हम देखते हैं। नुकसान DB के लिए मिला है, और DB के लिए मिला है, और जो है आपका ये मेरिट जो जारी कर रहे हैं इसके लिए मिला है। DB के लिए भी मिला है और मेरिट के लिए भी मिला है। तो DB के लिए 1.5 था, लेकिन अभी 1.1 ही 1:1 ही रखा गया है इसको। और जो मेरिट लिस्ट भी जो है 1:1 रखा गया है, और इसमें जो है वेटिंग लिस्ट नहीं रखा गया है। और पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है RRB। उसका कुछ अगला फ्यूचर प्लानिंग होगा इस चीज़ को लेके। तो मिलते हैं फिर। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप सब पॉइंट जान ही गए, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। जो पुराने नोटिफिकेशन को बढ़िया से वो क्लैरिफाई कर दिए हैं, ताकि आप एक एक वर्ड को अच्छी तरह से समझ लें। और आप लोग भी ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप उसको बढ़िया से पढ़ सकते हैं लाइन बाय लाइन, पुराने नोटिफिकेशन को और ये जो नया कोरिगेंडम हुआ है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय।